नई अंदाज की प्रेम कहानी। शुरुआत दिल्ली की चकाचौंध भरी सड़कों पर। आरव रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस की भीड़ में निकल पड़ता। सपने उसके अपने भी थे, एक बेहतर जिंदगी बनाने के। लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी थी, अपने परिवार का सहारा बनना। दूसरी ओर उसी शहर में रहती थी सानवी, जो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करती थी ताकि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। आरव हाथ में फाइलें लिए जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था। तभी अचानक उसकी फाइल नीचे गिर गई और कागज इधर उधर बिखर गए। वह झुककर उन्हें समेटने लगा और उसी पल एक नाजुक हाथ ने भी एक कागज उठाया। वह थी सानवी। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी में हो कि कागज भी तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं? आरव थोड़ा झेंप गया। असल में लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए। धन्यवाद। सानवी मुस्कुराई और दोनों साथ में मेट्रो में चढ़ गए। भीड़ बहुत थी, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा सा सुकून था। कुछ सेकंड के लिए उनकी नजरें मिलीं और दोनों को लगा जैसे शहर की शोरगुल में एक खामोशी सिर्फ उनके लिए ठहर गई हो। अब आरव और सानवी की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। आरव दिन रात ऑफिस की डेडलाइनों में फंसा रहता। घर का खर्च, माँ बाप की दवाइयाँ और छोटे भाई की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दूसरी तरफ सानवी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ जैसी बन चुकी थी। एक शाम कैफे में सानवी, आरव, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हमेशा काम काम और काम। आरव, सानवी, मैं तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अगर आज जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगा तो कल हम कहाँ होंगे? सानवी की आंखों में आंसू आ गए। पर अगर आज तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं तो कल तुम्हारे पास मैं रहूंगी भी या नहीं? झगड़े बढ़ने लगे, फोन कॉल्स कम होने लगे, मुलाकातें भी अब सिर्फ जरूरत पर सिमट गई थीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जिम्मेदारियों और सपनों के बोझ ने उनके रिश्ते पर दरार डाल दी थी। लगातार भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच एक दिन आरव ऑफिस में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर को आराम चाहिए, वरना बड़ी बीमारी हो सकती है। ये खबर सुनकर सानवी तुरंत अस्पताल पहुंची। आरव कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ा था, आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता। सानवी ने उसका हाथ थामा और रोते हुए कहा, आरव, पैसा और काम हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर तुम ही नहीं रहोगे तो सब बेकार है। तुम्हें समझना होगा, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने का नाम नहीं, बल्कि जीने का नाम है। और जीना किसी अपने के साथ बांटने से ही पूरा होता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह अपने परिवार और सपनों को संभालते संभालते यही मोड़ उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना रहा था। अब आरव ने तय किया, वह काम भी करेगा, परिवार भी संभालेगा, लेकिन सानवी और रिश्ते को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। आरव ने अपनी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। अब वह ऑफिस का काम समय पर करता, परिवार के साथ वक्त बिताता और सानवी को हमेशा यह महसूस कराता कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सानवी भी उसके हर फैसले में साथ खड़ी रहती। दोनों ने मिलकर समझ लिया, प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक साझेदारी है, जहां सपने और जिम्मेदारियां मिलकर पूरे किए जाते हैं। कई साल बाद आरव और सानवी अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठे थे। परिवार हंस रहा था, बच्चे खेल रहे थे और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराया। सानवी ने धीरे से कहा, देखा, जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब इसे साथ जिया जाए। आरव मुस्कुराया, हाँ, अब समझ आया। असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए हुए वो पल हैं जिनमें प्यार और अपनापन छुपा होता है। शहर की भागदौड़ में दौलत, सपने और जिम्मेदारियां सब जरूरी हैं, लेकिन अगर रिश्तों को वक्त न मिले तो सब अधूरा है। असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों का साथ, प्यार और अपनापन है।